हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 12th का सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी कि अणुजैविकी का केंद्रकीय सिद्धांत, जिसके बारे में फ्रांसिस क्रिक ने सन 1958 में बताया था। सन 1958 में फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में बताया था, यानी कि अणुजैविकी का केंद्रकीय सिद्धांत बताया था। इन्होंने बताया था कि जो डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को प्रतिकृति या फिर रेप्लिकेशन कहते हैं और डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यानी कि अनुलेखन कहते हैं। फिर एमआरएनए बन गया डीएनए से। अब एमआरएनए से प्रोटीन या लक्षण बनाने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। या इसी को अनुवादन भी कहते हैं। इसी को वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि सूचनाओं का एक दिवसीय प्रवाह भी इसी को कहा जाता है। तो हम आपको बता रहे थे, तो बताएं कि जो डीएनए से एमआरएनए बनाने की प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन अगर फिर से अगर हम एमआरएनए से डीएनए बनाते हैं, एमआरएनए से यानी कि उल्टा एमआरएनए से फिर हम डीएनए बनाते हैं, तो बनाने की इस प्रक्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आजकल के दिनों में कोविड-19 का है। कोविड-19 में जो वायरस बनते हैं इसी माध्यम से बनते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है उनमें। तो जो डीएनए का रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए का जो प्रतिलिपिकरण होता है वह 3 विधियों से होता है। पहला कंजर्वेटिव विधि या कंजर्वेटिव मेथड, दूसरा का सेमी कंजर्वेटिव मेथड यानी अर्ध संरक्षी विधि, और तीसरा का है डिस्पर्सिव यानी कि डीएनए जब टुकड़े टुकड़े में बनता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कंजर्वेटिव विधि। इस विधि में बताया गया था कि अगर कोई एक यह पेरेंटल डीएनए है, एडेनिन के साथ हमेशा थाइमिन जुड़ता है और थाइमिन के साथ हमेशा एडेनिन जुड़ता है, और ग्वानोसिन के साथ हमेशा साइटोसिन जुड़ता है, और साइटोसिन के साथ हमेशा ग्वानोसिन जुड़ता है। तो अगर कोई एक पेरेंटल डीएनए है तो यह पेरेंटल हूबहू इसका कॉपी होगा, हूबहू यही पेरेंटल जाएगा, यानी कि यह इसी तरह रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। एडेनिन के साथ हमेशा थाइमिन, और थाइमिन के साथ हमेशा एडेनिन, और ग्वानोसिन के साथ हमेशा साइटोसिन, और साइटोसिन के साथ हमेशा ग्वानोसिन रहता है। और इसके साथ एक नया न्यू डॉटर डीएनए यानी कि यह एक नया डीएनए बनेगा। एक तो हूबहू यही डीएनए रहेगा, इसके साथ एक नया डीएनए बनेगा। डीएनए की इस बनने की प्रक्रिया को संरक्षी विधि कहते हैं। डीएनए की इस विधि से बनने की प्रक्रिया को संरक्षी विधि कहते हैं। एडेनिन के साथ हमेशा थाइमिन, थाइमिन के साथ हमेशा एडेनिन, और ग्वानोसिन के साथ हमेशा साइटोसिन, और साइटोसिन के साथ हमेशा ग्वानोसिन रहता है। दूसरी विधि है सेमी कंजर्वेटिव मेथड यानी कि अर्ध संरक्षी विधि। इस विधि में इन्होंने बताया था कि ये जो डीएनए के दोनों जो लड़ी है यानी कि दोनों जो यह टेम्पलेट है, यह टेम्पलेट की तरह कार्य करेंगे, यानी कि यह एक और दूसरा यह इधर चला जाएगा, और इसके साथ एक नया टेम्पलेट आकर जुड़ जाएगा। इसके साथ एक नया टेम्पलेट आकर जुड़ जाएगा। तो अगर ये एडेनिन है तो इसके साथ थाइमिन हमेशा रहता है, और ये थाइमिन है तो इसके साथ
एडेनिन रहता है, अगर यह साइटोसिन है तो इसके साथ हमेशा ग्वानोसिन रहता है, अगर यह ग्वानोसिन है तो इसके साथ हमेशा साइटोसिन रहता है। इसी तरह इसमें भी एडेनिन के साथ थाइमिन, थाइमिन के साथ एडेनिन, ग्वानोसिन के साथ साइटोसिन और साइटोसिन के साथ ग्वानोसिन रहता है। इसके बारे में बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था वाटसन व क्रिक। इन्होंने डीएनए की सेमी कंजर्वेटिव मेथड के बारे में बताया था। और तीसरी विधि है डिस्पर्सिव मेथड। इसमें जो है डीएनए टुकड़ों टुकड़ों में बनता है। इसमें डीएनए जो है टुकड़ों टुकड़ों में बनता है। कुछ नया स्ट्रैंड इसमें आएंगे और कुछ पुराना स्ट्रैंड ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पर एक नया स्ट्रैंड आया और यहाँ पे एक नया स्ट्रैंड आ जाएगा और एक यहाँ पर नया। तो ये जो न्यूली सिंथेसाइज डीएनए है, ये क्या है? न्यूली सिंथेसाइज डीएनए, सिंथेसाइज डीएनए। और ये भी न्यूली सिंथेसाइज डीएनए न्यूली सिंथेसाइज डीएनए। इसी तरह इस लड़ी में भी कुछ नए स्ट्रैंड आ जाएंगे और कुछ पुराने ही रहेंगे। तो इसमें कुछ टुकड़ों टुकड़ों में बन रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं हम कि टुकड़ों टुकड़ों में जो बन रहा है। और इसमें भी जो एडेनिन रहेगा उसके साथ थाइमिन, जो थाइमिन रहेगा उसके साथ साइटोसिन, यहाँ पर भी वैसे ही कर देंगे। अब डीएनए से जो है कि डीएनए बनने के तीनों विधियों के बारे में हम जाने हैं। अगली विधि में हम देखेंगे डीएनए का प्रतिलिपिकरण, यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन। तो अगली वीडियो में हम इसके बारे में देखेंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।